नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी तिब्बत की एक लोक कथा है जिसे NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व के प्रसिद्ध लोक कथाएं से लिया गया है। तो आइए मेरे यानी मीता गुप्ता के वाचन में कहानी सुनते हैं जिसका नाम है आधा इनाम। तिब्बत के एक राजा को मछलियां बहुत अच्छी लगती थीं। तरह तरह की मछलियां मंगवा कर खाना उसकी आदत बन गई थी। बिना मछली के तो खाना उसके गले से उतरता ही नहीं था। एक बार उसके राज्य में भारी सूखा पड़ा। सारी नदियां सूख गईं। नदियां ही सूख गईं तो मछलियां कहां से आती? मछलियों के बिना राजा खाना कैसे खाता? धीरे धीरे महल के तालाब की मछलियां भी समाप्त हो गईं। रसोइये ने आकर राजा को बताया, महाराज, मछलियां पूरे राज्य में कहीं नहीं है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाकर बातचीत की। तय यह हुआ कि राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। दूसरे ही दिन ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो व्यक्ति राजा के लिए मछली पकड़ कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जिसने भी सुना वही मछली पकड़ने दौड़ा, लेकिन मछलियां हों तो मिले भी। इधर राजा का मन मछली खाने को बेचैन था। वह चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर दरबारियों को फटकारने लगता। दूर के किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसने अपने घर के पास एक गड्ढे में कुछ मछलियां पाल रखी थीं। राजा की हालत उसे पता लगी तो उसने राजधानी जाने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन वह राजधानी जा पहुंचा। महल के दरवाजे पर दरबान ने उसे रोक लिया और पूछा, ए, किधर जाता है? मछुआरे ने बताया, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दरबान ने उसे झिड़क दिया, कभी शीशे में अपनी सूरत देखी है? राजा से मिलेगा? चल हट, भाग यहाँ से। अब मछुआरा क्या करे? हार कर उसे बताना पड़ा कि मैं राजा के लिए मछलियां लेकर आया हूँ। यह सुनकर दरबान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बोला, तू मछली लेकर आया है? ला, कहाँ है मछलियां? मैं राजा को दे आऊं, निकाल जल्दी। मछुआरे ने भी जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं खुद राजा को दूंगा। तो दरबान बोला, एक शर्त है, बोल, मंजूर है तो भीतर जाने दूं। मछुआरे ने अधीर होकर कहा, हाँ हाँ, मंजूर है, बताओ तो शर्त क्या है? दरबान ने अपनी शर्त सामने रखी कि तुम्हें जो इनाम राजा से मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। मछुआरे ने कहा, ठीक है भाई, जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा तुम्हारा रहा। इस तरह मछुआरा राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने मछलियां देखी तो बल्लियों उछल पड़ा। रसोइये को बुलाकर मछलियां पकाने का आदेश दिया। दरबार में मछुआरे का सम्मान किया गया। वह 3 दिन तक राजा का मेहमान बनकर महल में रहा। चौथे दिन मछुआरे ने गांव वापस जाना चाहा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मछुआरे को 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएं। मछुआरे ने सुना तो वह बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो आप 1,000 कोड़े लगवा दीजिए। यह सुनकर राजा हैरान था। कैसा अजीब आदमी है, मैं इसे इनाम देना चाहता हूँ और यह है कि कोड़े खाने की जिद कर रहा है। फिर भी राजा ने हुक्म दिया, इसे धीरे धीरे 1,000 कोड़े लगाए जाएं। ऐसे सिरफिरे के मछुआरे को देखने के लिए भीड़ लग गई। धीरे धीरे कोड़े लग रहे थे। जब 500 कोड़े हो गए तो मछुआरा खड़ा हो गया और बोला, ठहरिए, मेरा हिस्सा पूरा हो गया, आधा इनाम मेरे साथी को मिलना चाहिए। दरबार में हंगामा मच गया। मछुआरा जाकर दरबान को बुला लाया और बोला, यह मेरा साथी है, आधे इनाम का हकदार।
तब मछुआरे ने पूरी कहानी खुले दरबार में सुना दी। बस अब क्या था, 500 कोड़े तो उस दरबान ने खाए ही, बल्कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मछुआरे की सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को भारी इनाम तो दिया ही, उसे अपना मंत्री भी बना लिया। तो प्यारे साथियों, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि रिश्वत खाने वाले को कैसे सजा दिलाई जा सकती है, और राजा को आगे के लिए सावधान भी कर दिया ताकि ऐसे रिश्वतखोरों को नौकरी न मिले। अभी आप सुन रहे थे तिब्बत की लोक कथा आधा इनाम, जो NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक विश्व की प्रसिद्ध लोक कथाएं से ली गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी लोक कथाएं लाती रहूं। धन्यवाद।